खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और मरकज के बीच वैक्सीन की फराहमी के मामले पर तू मैं हो रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इस मामले में ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना मामले के तनासुब में वैक्सीन कम फराहम किए गए हैं। उनका कहना है कि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा को वैक्सीन की ज्यादा डोजेस फराहम की गई हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7 लाख डोजेस की फराहमी की गई है। उनका कहना है कि वैक्सीन की अदम फराहमी के सबब सतारा, सांगली और पनवेल में टीकाकारी का अमल बंद हो गया है, जबकि बुल्ढाना में सिर्फ आज का स्टॉक ही है। राजेश टोपे का कहना है कि इस मामले में शरद पवार और उन्होंने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से बातचीत की है। मरकजी वजीर सेहत ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कीजिए और जैसा भी आपका खत्म होता है हमारे को बोलिए। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई हमारे लिए कोई हालत में 1 हफ्ते का तो भी स्टोरेज दो। रोज अगर ऑक्सीजन ये सब खत्म हो रहा है तो जो लोग हमारे सेंटर्स पे आते हैं उनको वहां से वापिस जाना पडता आहे। हे सगळं मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। मला वाटतं की ते गांभीर्याने नोंद घेतील आणि वॅक्सीनचा प्रश्न फार कळीचा प्रश्न सोडवतील। इसके अलावा शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के मामले पर मरकजी वजारत सेहत से कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है। मरकजी सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र को बदनाम करने से अच्छा है कि वो दीगर रियासतों की फिक्र करे। महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। सर, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, यह प्रेशर वैक्सीन का है, यह प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के खिलाफ ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नाइट कर्फ्यू के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ रात के दौरान ही कोरोना वबा फैल सकती है क्या। उन्होंने कहा कि कारोबार पहले ही मुतासिर हो रखा है और अब इस नाइट कर्फ्यू यानी दोबारा लॉकडाउन की वजह से मजीद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि रात का लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दुकानें 2 लाख कर्मचारी है और ये 40,000 दुकानें बड़ी छोटी सब मिलके हैं। हमारे एक ही कहना है, तुमने कारखाने को परमिशन दे दी है, तुमने बाकी पेट्रोल पंप को परमिशन दी है, ई कॉमर्स को परमिशन दी है, तुमने सबको परमिशन दी है, सिर्फ व्यापारी बंद क्यों? ये अन्याय क्यों? करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। लोगों का स्टॉक है, अपने हिंदुओं के सन आए हुए, हनुमान जयंती है, महावीर जयंती है, रामनवमी है, गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गए साल का भी अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा चले गया। अभी जो पोजीशन है हमारे साथ में जो हो रही है, हम लोग हमारे बिजनेस में बहुत स्लो चल रहे हैं, ऑलरेडी मंदी बहुत है और इस तरह से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे घर वालों को, हमारे जो नौकर चाकर जो भी है हमारे दुकान में, सबको हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे हमको व्यापारियों का पैसा देना है, सब चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी लॉकडाउन का जो ये लोड आया है वो कम हो। हम पूरी ईमानदारी से जितना भी पालन हो सकता है दुकान में करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हफ्ते में 2 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। अब शनिचर और इतवार को एमपी में मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि शहरों को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर रहे हैं। हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ है।
अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। एमपी के शाजापुर शहर में 58 घंटों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन की वजह से यहां मुकम्मल सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप हैं। लॉकडाउन के दरमियान मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूसरी जरूरी अशिया को इससे इस्तिस्ना किया गया है। के बढ़ते मामलों के बीच शाजापुर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है और इसी के चलते जो है बाजार पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं दुकानों पर ताले डले हैं। हालांकि इस पूरे लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। सुबह के वक्त दूध वालों को छूट दी गई है। इसी के साथ गैस सिलेंडर की डिलीवरी, पेट्रोल पंप जैसी चीज़ों को छूट दी गई है। इसी के साथ ही वैक्सीन लगवाने जो लोग अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, वैक्सीन सेंटर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें भी इस पूरे लॉकडाउन से छूट दी गई है। कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार शाजापुर में बढ़ रहे थे, उसको रोकना अब जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी के मद्देनजर 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन शहर में लगाया गया है, जो कि सिर्फ शहरी सीमा में लागू है। जिले को इस पूरे मामले से मुक्त रखा गया। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो शाजापुर जिले में कुल आंकड़ा कोरोना का 2400 पर पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस 359 है। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद जिला प्रशासन ने 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से ना निकलें, घर रहें, सुरक्षित रहें। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। वहीं सागर के बीएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हंगामा आराई हुई। हालांकि अस्पताल इंतजामिया ऑक्सीजन की फराहमी का दावा कर रहा है, लेकिन लोगों की नाराजगी बदस्तूर जारी है। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ENPA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 उर्दू ने दिखाया दमखम। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। 2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है अगर फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा
हर रोक दफा। एनबा अवार्ड्स में मिला दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के खौफ ने लोगों को घर वापसी पर मजबूर कर दिया है। दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में मजदूर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। इसी का असर दानापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। रेलवे इंतजामिया सभी मुसाफिरों की कोरोना जांच कर रही है। सफर करने से पहले टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। वैसे बहुत सारे मजदूर जो यहाँ पर पटना में और बिहार में काम कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं। बहुत ऐसे मजदूर जो काम चाहिए वो पर यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं। वैसे लोगों की लंबी कतार जो है वो दानापुर जंक्शन पर ये लगी हुई है। और ये ज़रा देखिए कि जो जो लोग यहाँ पे एक कतार में लग रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे उसे कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति की टेस्ट जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो काम के लिए बाहर भी जा रहे हैं, कुछ लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पे लगातार यहाँ पे टेस्टें जारी है। मैडम, जो जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है? क्या बोले सर, हम क्या क्या जो प्रोसेस है हम लोग जांच करके यहाँ पर बताया जा रहा है। एंटीजन आरपीसीटी दोनों टेस्ट लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना के एम्स में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एम्स ने 80 से बढ़ाकर 110 बेड की इजाजत दी है। इसके बावजूद 116 मरीज एम्स में भर्ती हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते कई अस्पतालों में बेड की समस्या हो गई है। हम बात कर रहे हैं पटना एम्स की, जहां बेडों की कुल संख्या 80 है कोरोना मरीजों के लिए, लेकिन यहां बेड से ज्यादा मरीज यहां पहुंच गए हैं, जिसको लेकर एम्स प्रशासन भी काफी परेशान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स अस्पताल के नोडल ऑफिसर संजीव सिन्हा जी हैं। कोरोना का प्रसार हुआ है, अभी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमने बेड, आपने सही बताया, 80 बेड थी, उसको बढ़ा के 110 किया है। 110 के बाद भी हमें इतने मरीज आ रहे हैं कि हम सबको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं और शहर के दूसरे अस्पतालों में उन्हें भेज रहे हैं, लेकिन कई अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल रहे हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 एम्स। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ट्रेन, बस, मेट्रो और दीगर आवामी मकाम पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर चालान काटा जा रहा है। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। नीचे है बस। कोरोना का एहसास है आपको? हाँ जी। क्या लगता है कोरोना को लेकर? सर बढ़ रहा है, सबकी हालत खराब इस टाइम पे। जो नीचा हो गया था। हाँ जी। मास्क क्यों नहीं लगाया था? सर मास्क तो लगा हुआ है, हल्का सा बस नीचे है, पता कर सकते हो। अब ठीक लगाएंगे? हाँ जी। अब मास्क लगाना इसलिए जरूरी है बाबूजी, अगर मास्क नहीं लगाओगे, अभी 1 लाख केस आया इंडिया में, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, फिर मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ में। आपके घर में हो गया, आपके मित्रों को हो गया, तो कौन गुजरेगा पता नहीं। मैं जस्ट अभी खाली नंबर देने के लिए बस खाली निकाला था। जस्ट अब इधर ही बैठा हूँ मैं, एक नॉट इवन 100 मीटर्स हुआ है, खाली बैठ रहा था, खाली बस नंबर दे रहे थे, खींच दिया। नहीं वो मैं पहन के ही था यार, मैं नंबर दे रहा था। नंबर देने के लिए बस खाली निकाला था। नंबर सुनने में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं निकाल के नंबर दे रहा था वाइफ को। सर यहाँ ऐसे होता है, डेली का ऐसे ही है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे चालान करने के लिए। कैसे लगा होना चाहिए जिससे बात चला? सर नोज और लिप्स दोनों प्रॉपर तरीके से ढका होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? सर उनका चालान बनता है। किन्हीं की परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो हम छोड़ सकते हैं उन्हें। नहीं जायज़ नहीं है बिल्कुल। 2000 रुपये देखिए, कुछ होते हैं, अमीर हो या गरीब हो। 500 रुपये है, ये 1000 रुपये, ये 2000 रुपये कुछ होते ही नहीं है। 2000 रुपये कमाने जाइए आप, कैसे कमाएंगे 2000 रुपये आप? और 2000 रुपये यूँ दे दो जी चलाने के। अगर नाक पे अगर मुंह ढका है और नाक पे नहीं है चलाने जी, नाक खुली है चलाने, मुंह ढका हुआ है नगर नहीं। अब आदमी चादरी जा रहे हैं कहीं, अगर थोड़ा सा नाक पे थोड़ा नीचे हो गया है, नहीं 2000 रुपये देने पड़ेंगे जी। 2000 रुपये आप, ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ का ढंग है ये? मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं।
दिल्ली में 5500 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं। यही वजह है, बहुत स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है मास्क को लेकर के। और ऐसे में दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के जो रजाकार हैं, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2000 रुपये का चालान कोई भी कटवाने के लिए राज़ी नहीं है। जबकि ये ज़रूरी है, जब भी आप मास्क लगाएं, ठीक से लगाएं, आपकी नाक और आपका मुंह पूरे तौर से, आपके जो होंठ हैं पूरे तौर से ढके होने चाहिए, वरना आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। लेकिन ये बात भी देखने में आ रही है कि 2000 रुपये का चालान कटवाना एक आम आदमी के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 6000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 40 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में एक हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज की इजाजत होगी। कानपुर में 30 अप्रैल तक 12वीं क्लासेस तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना की ताजा लहर हर गुजरते दिन के साथ तेजोतंद होती जा रही है। नए मामलों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 1,26,789 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रवां हफ्ते में तीसरी बार कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। एदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 685 अमवात भी हुई हैं, जबकि 59,258 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,18,51,393 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12,37,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इसी बीच कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 9,01,98,673 अफराद को कोरोना का टीका लगवाया जा चुका है। इसी बीच कुछ रियासतों की जानिब से कोरोना की डोज में कमी की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं और मरकज से मजीद वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,26,779 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मरने वाले की संख्या 685 हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार लगातार इस मामले को लेकर चिंतित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। उस बैठक में तमाम जो राज्य हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, किस तरह से गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं राज्यों में और किस तरह उसका पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो वैक्सीन की मांग उठा सकते हैं। महाराष्ट्र ने अभी 2 दिन पहले ये बात कही है कि वैक्सीनेशन की कमी है, राज्य को वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से महाराष्ट्र के कई ऐसे सेंटर हैं जो बंद करने पड़े हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी और देखना होगा कि इस बैठक में क्या अहम फैसले राज्य सरकार लेती है और केंद्र सरकार क्या गाइडलाइन रहते हैं कोरोना को लेकर। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। तो कोरोना के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ये खबर जुड़ी हुई है। जुमा शाम से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का निफाज का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम शिवराज सिंह ने इसका फैसला किया है, यानी मध्य प्रदेश में शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। हर तरीके की सर्विसेज बंद होंगी, हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रतलाम में 9 दिनों का लॉकडाउन होगा। कलेक्टर ने इस बात के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो मुल्क में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और जिन रियासतों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और इसी को देखते हुए जुमे की शाम से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है, यानी कि शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा मध्य प्रदेश में। और कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर सीएम शिवराज सिंह ने इस बात का फैसला लिया है। रतलाम में 9 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने अहकाम जारी कर दिए हैं।
मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, पहले नाइट कर्फ्यू, अब 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन, तो क्या धीरे धीरे हम जो लॉकडाउन की सूरत है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं? मैं बता दूं, वज़ीर आला शिवराज सिंह का जो बयान है, उन्होंने हाई पावर कमेटी के बाद ये फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं हूं, लेकिन इस तरह की बीमारी जो बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है। कल जहां फैसला किया गया था उस फैसले में मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में शाम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है लॉकडाउन का फैसला किया गया था। वहीं पर छिंदवाड़ा और बैतूल में जो है, छिंदवाड़ा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है और शाहजहाँपुर में 2 दिन के लॉकडाउन का था, लेकिन आज रतलाम में 9 दिन का, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम बड़े उसमें शहरों में जुमे के शाम 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हुकूमत इसके साथ साथ दूसरी तदबीरों पर भी गौर कर रही है ताकि वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की बात करें, भोपाल, इंदौर, इसके साथ साथ बुंदेल के खंड मेडिकल कॉलेज में जो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर हंगामा हुआ, और वहीं पर जो है कई जगहों पर डॉक्टरों के हंगामे की उसकी स्ट्राइक की वजह से जो है यहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात है वो कहीं ना कहीं जो है मुतासिर होती दिखाई दे रही है। हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ साथ अवामी सहूलियात और तिब्बी सहूलियात पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और आज वज़ीर आला ने ये तय किया, जहाँ पर कल मीटिंग में तय हुआ था कि 36,000 बेड रहेंगे, आज वज़ीर आला ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख बेड की तैयारी की जा रही है। सहबा मेहताब आलम, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ शहरों में अलग अलग फैसले किए गए हैं, रतलाम में 9 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं, अगर हम मोटा मोटी देखें कि कौन कौन से शहर में कोरोना ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज जो है 800 से ऊपर जो पहुंच चुके हैं वो इंदौर में है, 550 से ज्यादा जो है वो भोपाल में है, उसके बाद जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, छिंदवाड़ा, इन शहरों में ज्यादा है। लेकिन जो जिस तरह से मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला रतलाम में और छिंदवाड़ा में किया गया है, उस तरह के जो मरीजों की तादाद भोपाल और इंदौर से कम है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत, क्योंकि जो छिंदवाड़ा जो बॉर्डर है, जो नागपुर से वहाँ पे बसें सवारियाँ आती थी, तो मैं बताऊँ मध्य प्रदेश की जो सरहद है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लग रही हैं, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके साथ बसों की, गाड़ियों की आमदोरफ्त को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और आवाम पे भी जो है नज़र रखते हुए बार बार जो है ताकीद की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि आप महफूज रखिए, मास्क लगाइए, अपने घर को भी महफूज रखिए। तमाम चीज़ें जो है, तमाम चीज़ों के जो इक़दामात है वो सिर्फ इसलिए है कि आपका ख्याल है, एक केयर फॉर यू है, आपका ख्याल, आप महफूज रहेंगे तो आपका घर महफूज रहेगा, आपका घर महफूज रहेगा तो समाज और शहर और मुल्क भी महफूज रहेगा। मास्क भी लगाइए, कोरोना वैक्सीन भी लीजिए, और इसके साथ साथ तमाम चीजों के साथ साथ बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। मेहताब आलम, ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन का जैसे जैसे फैसला लिया जा रहा है, इसको लेकर आवाम का क्या रिएक्शन है? क्या वो इस फैसले से मुतमईन है या फिर वो इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं? देखिए, आवाम ये चाहते हैं क्योंकि जिंदगी भी चलती रहे, दवा भी हो, दुआ भी हो, इलाज भी हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आवाम जो है इन तमाम सख्तियों के हक में नहीं है। उनका कहना है जब सरकारी तौर पर प्रोग्राम होते हैं, पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, वहाँ पर कोरोना की कोई पाबंदी नहीं होती है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ती हैं, चाहे वो सीएम का प्रोग्राम हो या वजीर सेहत का प्रोग्राम हो या वजीर दाखिला के प्रोग्राम हो। तो इस तरह की, जैसे कि भोपाल राजधानी की बात करें, कल शाम को भोपाल में 168 दुकानों को सोशल डिस्टेंस और दूसरी मास्क न लगाने की वजह से सील किया गया, उन पर फाइन लगाई गई। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी तरीके की बात करते हैं तो वहाँ पर सरकारी अफसरान की बात हो या जैसे मैंने कहा कि वजीर आला के प्रोग्राम में जो है जिस तरह से लोग बड़ी तादाद में होते हैं या वजीर सेहत के उसमें होते हैं, वहाँ पर जब सोशल डिस्टेंस धज्जियाँ उड़ती हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अवाम इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पशुपेश में, कशमकश में, और उनका कहना है जिंदगी चलना चाहिए। हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा हो, लेकिन एक जो है तमाम चीज़ों में निज़ाम एक जैसा होना चाहिए, दो रंगी निज़ाम नहीं होना चाहिए। दो रंगी निज़ाम से जो उनको तशवीश होती है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हुकूमत का जो जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहीं ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। हालिया हमने देखा कि सागर के बीएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हंगामा आराई भी हुई है, इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए,
जो सागर बुंदेलखंड मेडिकल अस्पताल में जो हंगामा आराई हुई है, वहाँ पर हालांकि डीन और वहाँ पे कमिश्नर जो इस बात की सफाई दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन और वज़ीर आला ने भी अभी अपने बयान में कहा कि ऑक्सीजन की कमी किसी तरह की नहीं होनी जाएगी, लेकिन कहीं तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है। कल भोपाल में ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में दिखाई दी, इंदौर में खुद जो है कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा कि यहाँ पर सिनती का एक बड़े सिन्नतकार ने 600 ऑक्सीजन को रोजाना मुफ्त देने का ऐलान किया। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं है, और फिर भोपाल के कल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सिनती इदारों में उसको रोक कर जो अस्पतालों में गैस पहुँचाई जा रही है, और उन्होंने इस बात को वादे किया कि क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है इसलिए तमाम चीज़ों की कमी नजर आ रही है। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जो हंगामा हुआ है वो भी इसी बात के लिए है, क्योंकि वहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली, और कहीं ना कहीं इस बात को छुपाया जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो मरीज के पास जो सिलेंडर लगा हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, इसकी भी जाँच करने की जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सेक्रेटरी रजनीश अग्रवाल का कहना है कि तमाम पहलुओं पर हुकूमत काम कर रही है, जबकि कांग्रेस का इल्जाम है कि तमाम तिब्बी सहूलियात यहाँ पर चरमरा गई हैं और हुकूमत को इस पर नाकिस जो है जो पूरा मामला है उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं ऑक्सीजन की कमी भी महसूस की जा रही है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी कराई जा रही है। मेहताब आलम, तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।